जोसे मरीनियो इज बैक एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर। और जो पहली गेम थी जोसे मरीनियो की, वो एज एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इस गेम में कंट्रोवर्सीज भी थी, इस गेम में बैड डिसीजन भी थे। इस गेम में हमने देखा कि जोसे मरीनियो टैक्टिकली भाई अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, रियल मैड्रिड शेप में खेल सकती है, रियल मैड्रिड गेम कंट्रोल कर सकती है। बट इस गेम में हमने फिर से देखा सेकेंड हाफ में कि जब रियल मैड्रिड आउट ऑफ गेम होती है, ये प्लेयर जब मेंटेलिटी में डाउन हो जाते हैं, जब टीम एक गोल कंसीड कर जाती है, ये प्लेयर पैनिक कर जाते हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। और आज की गेम में जो बेस्ट पॉजिटिव था वो रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ था, रियल मैड्रिड का विन था। और देयर आर नेगेटिव्स, विनीसियस जूनियर की फॉर्म, सेकंड हाफ में हमारे मिडफील्डर्स का गेम कंट्रोल ना कर पाना, और भी दो तीन इश्यूज थे जो रियल मैड्रिड को लॉन्ग टर्म में हर्ट कर सकते हैं। बट एज अ माद्रिदिस्ता पहली गेम 2-1 की विक्ट्री, वही टिपिकल रियल मैड्रिड की, बस गेम खत्म होने लगी थी बट वी स्कोर्ड अ विनर, वी सिक्योर्ड 3 पॉइंट्स। मैं उसके साथ सेटिस्फाई हूं। लेकिन इस गेम के लिए, इस गेम के रिजल्ट से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं बिकॉज जो रियल मैड्रिड ने फर्स्ट हाफ में करा। क्योंकि जो रियल मैड्रिड की लाइनअप जब शुरू हुई थी तो मुझे लगा था वी आर गोइंग विद 4-4-2 या 4-2-3-1, बिकॉज गुलर भी खेल रहे थे, बेलिंगम भी खेल रहे थे, और अब फ्रंट सिर्फ विनीसियस जूनियर और आपके किलियन एम्बापे थे। लेकिन जो जोसे मरीनियो का मेन प्लान था वो होने वाला था कि रियल मैड्रिड 3-2-4-1 करने वाली थी, जिसमें आपके विनीसियस जूनियर ने लेफ्ट पे विड्थ देनी थी, राइट पर आपकी विड्थ देने के लिए डम्फ्रीज थे, और सेंट्रली लोन में आपके एम्बापे खेलने वाले थे, और उनके बिहाइंड दो टेंस होने वाले थे, वो थे आपके आर्दा गुलर और वो थे जूड बेलिंगम। डबल पिवट होने वाला था फेदरिको वेलवर्दे का और आपके बर्नार्डो सिल्वा का, और आपके एल्वारो करेयस होने थे। उन्होंने बैक थ्री बनानी थी अलॉन्ग विद आपके कोनाटे और डीन हॉयसन। और इन माय पर्सनल ओपिनियन, जब तक आपके एस्पेनॉल ने पहला गोल नहीं मारा था तब तक रियल मैड्रिड बढ़िया खेल रही थी, सब कुछ कर रहे थे, हम कंट्रोल कर रहे थे, बिटवीन द लाइन आर्दा गुलर क्रिएट कर रहा था, जूड बलिंगम बॉक्स में वो रन बना रहा था, और जो विड्थ थी वो आपके विनीसियस जूनियर और आपके डम्फ्रीज दोनों प्रोवाइड कर रहे थे। सो मुझे दिखा कि ये टीम शेप में खेल सकती है। आई नो 2 सालें हो चुकी है इस टीम को एक प्रॉपर शेप में खेले हुए, एक प्रॉपर प्लान के साथ खेलते हुए, और जब ये खेलते हैं तो भाई वो वर्क करा। आर्दा गुलर 7 चांसेस क्रिएटेड, जूड बेलिंगम ने गोल स्कोर करा, 2 चांसेस क्रिएट करे, किलियन एम्बापे भी ड्रॉप कर रहे थे, क्रिएट भी कर रहे थे, 2 बिग चांसेस मिस करे। लेकिन मैं बोल सकता हूं कि वो एम्बापे के मिस से ज्यादा वो गोलकीपर के स्टॉपेज थे, जो मैं गोलकीपर को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा। लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। मिडफील्ड में आपके फेदरिको वेलवर्दे वो रनर वाले रोल में थे, वो बर्नार्डो सिल्वा को वो कवर दे रहे थे। डिफेंसिवली भाई अल्वारो करियस तगड़ा था, हॉयसन तगड़ा था, कोनाटे तगड़ा था। लेकिन ये स्टोरी बहुत लंबी नहीं चलती, ये स्टोरी तब तक ही चली जब तक रियल मैड्रिड ने फर्स्ट गोल स्कोर करा, बेलिंगम ने बाजू में फैलाई भाई, तगड़ा गोल, क्रिएशन तगड़ी, सब कुछ बढ़िया, बॉक्स में वो रन बनाया और गोल स्कोर हुआ। लेकिन दिक्कतें रियल मैड्रिड की आती है द मोमेंट रियल मैड्रिड ने सेकंड गोल स्कोर करा, और वहीं पर रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम फिर से वही वापस आ जाती है जो पिछले 2 सालों से चली है, कि मिडफील्ड में स्पेस है, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में इतना स्पेस है कि वहां पर आप एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। और आज भी वही इशू था, हम खेल रहे थे बोलने के लिए 4 मिडफील्डर्स के साथ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब आप बेलिंगम और गुलर दोनों के साथ अपफ्रंट खेल रहे हो तो वो दोनों मोस्टली अटैकिंग रोल में खेलने वाले हैं। यस वो ट्रैक बैक करके पीछे आएंगे, यस हमारे प्लेयर ट्रैक बैक कर रहे थे, हम पीछे 8 प्लेयर्स आ रहे थे, 9 प्लेयर्स भी आ रहे थे डिफेंड भी करने के लिए। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि द मोमेंट हम डिफेंसिव ट्रांजिशन में जाते हैं, जब वो ट्रांजिशन स्टार्ट होता है ना, उस टाइम हमारी मिडफील्ड में इतना स्पेस है कि वहां से भाई कोई कुछ भी निकल जाएगा, एक छोटा सा फुटबॉल निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा डिफेंसिवली इज नॉट दैट गुड। बर्नार्डो सिल्वा वो एंकर वाले रोल में नहीं खेल सकते हैं। फेदरिको वेलवर्दे का सबको पता है, जब डिफेंसिवली वेलवर्दे को भाई खेलना होता है सेंटर में, वेलवर्दे इज नोवेयर नियर एक डीएम वाले रोल के लिए। और इशू दिक्कतें रियल मैड्रिड की वही हुई, जो हमने फर्स्ट गोल कंसीड करा है, अगर वहां एक प्रॉपर डीएम होता, कोई भी डीएम होता, तो आई आई नो, मैं इतनी एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि वो बॉल वहां से पीछे जाती ही नहीं। लेकिन वो बॉल पीछे गई बिकॉज हम रिस्क के साथ खेल रहे थे, हम अटैकिंग गेम खेलना चाहते थे। और उसके बाद इशू ये आता है ना कि द मोमेंट हमने गोल कंसीड करा, रियल मैड्रिड काइंड ऑफ पैनिक मोड में चली गई थी, बिकॉज हमें फिर से गोल स्कोर करना था। और फिर जो वो 3-2-4-1 वाली फॉर्मेशन थी वो काइंड ऑफ गायब हो गई। होजे मरीनो को भी रियलाइज हो गया कि नहीं भाई ये अब वर्क नहीं करेगा, हम फिर से 4-2-3-1 के लिए स्विच हो गए, और समहाउ वी मैनेज द फर्स्ट हाफ। लेकिन दिक्कतें रियल मैड्रिड की फिर से जागी सेकंड हाफ में, बिकॉज फिर जोसे मरीनो ने कुछ जोसे मरीनो वाले सब्स्टिट्यूशंस करे। यस एसपी ने गोल स्कोर करा, वो बेलिंगम और एसपी वाला स्वैप हो मुझे पर्सनली समझ नहीं आया था, लेकिन जब स्कोर करा तो ठीक है कि वो वर्क करा। बट इन माय पर्सनल ओपिनियंस आप किसी और प्लेयर को बाहर निकाल सकते थे, इंस्टेड ऑफ पुलिंग आउट आपके आर्दा गुलर और इंस्टेड ऑफ पुलिंग आउट आपके जूड बेलिंगम। आई बिलीव कि आप डम्फ्रीज को निकाल सकते थे, आप पीछे बैक थ्री मेंटेन रख सकते थे, आप मिडफील्ड से अगर आपको कामाविंगा को ही अंदर लाना था, आप आपके फेदरिको वेलवर्दे को निकाल सकते थे, आप विनीसियस जूनियर को निकाल सकते थे, आप बेलिंगम को रहने देते, आप गुलर को रहने देते, इवनली आप एम्बापे को भी निकाल सकते थे। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में सब्स्टिट्यूशन
सिचुएशंस को देखते हुए रियल मैड्रिड ने और जोसे मourinho ने थोड़ा सा मैसअप तो करा भाई, और वहां पर रियल मैड्रिड हर्ट हुई। एस्पेनॉल यस वो उतनी लेवल पर नहीं थी, उतनी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो हर्ट करने की हमें कोशिश कर रहे थे, लेकिन वी समहाउ मैनेज्ड, और ऑल द क्रेडिट गोज टू आपके एसपी को। देखो एक जब बॉक्स में प्रेजेंस मिलती है ना तो बहुत कुछ हो सकता है, और वो हमने देखा कि एसपी की जो गोल आया है उसका थोड़ा सा क्रेडिट आपको जोसे मourinho को भी देना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्रेडिट आपको किलियन एम्बापे को भी देना पड़ेगा, बिकॉज जोसे मourinho ने किलियन एम्बापे को अंदर रखा, विनीसियस लेफ्ट पर था, विनीसियस क्या कर रहा था वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एम्बापे सेंट्रल था, तो प्लेयर जो भी थे ना, डिफेंडर थे, उनका मेन फोकस था कि एम्बापे को थ्रू नहीं जाने देंगे, एम्बापे को गोल स्कोर करने नहीं देंगे, और इसीलिए एसपी के ऊपर इतना फोकस नहीं जा रहा था, और इसी रीजन की वजह से जो विनर मारा है एसपी ने वो विनर आया है। बट इशू दिक्कतें वही फिर से कि मिडफील्ड में आपने कामाविंगा भी डाल दिया, आपने फेदरिको वेलवर्दे को भी आप ले आए, और आपने जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर थे आपने उनको बेंच पर बिठा दिया। आई नो जोसे मourinho अच्छी चीज कर रहा है कि वो स्क्वाड रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आई स्टिल बिलीव कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लेयर थे पिच पर वो फिर भी पिच पर ही थे, उन्होंने 90 मिनट खेले हैं, वो पिच से बाहर गए भी नहीं है, और यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कामाविंगा एज ए मिडफील्डर आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क कर सकता है। दिक्कतें आज के मैच देखने के बाद फिर से वही है, मैं नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता हूं, बट भाई दिस इज व्हाट इट इज। इशू वही है अभी भी कि मिडफील्ड में आपको प्रेजेंस चाहिए। आई नो कि जब चुआमेनी वापस आएगा शायद वो एंकर वाला रोल थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, अलॉन्ग विद बर्नार्डो सिल्वा आप पीछे से क्रिएट कर सकते हो, बॉल प्रोग्रेशन कर सकते हो, और कोनाटे और हॉयसन ने भी दिखाया कि बॉल प्रोग्रेशन के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि वेलवर्दे प्लस कामाविंगा इन मिडफील्ड के साथ आप भाई गेम निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो गेम स्लो डाउन भी कर सकते, बिकॉज रियल मैड्रिड नहीं कर भाई 60 के बाद, तो भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रियल मैड्रिड भाई फेवरेट भी है, रियल मैड्रिड भाई बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड भी है, बिकॉज एस्पेनॉल वाज देयर, वो सब कुछ कर रहे थे, बस वही था एस्पेनॉल के पास उतनी क्वालिटी नहीं थी, और हमारे डिफेंडर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, सो दिक्कतें यही थी। लेकिन जो रियल मैड्रिड के और जोसे मourinho के लिए सबसे बड़ी हेडेक होने वाली है वो होने वाली है विनीसियस जूनियर की। देखो पूरी टीम ने आज परफॉर्म करा है, ऑलमोस्ट पूरी टीम ने परफॉर्म करा है, मैं बोल सकता हूं डमफ्रीज थोड़ी सी गेम स्लो डाउन कर रहा था, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डमफ्रीज थोड़ी सी विड्थ भी दे रहा था, उसको थोड़ा सा पीछे भी आना पड़ रहा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट विनीसियस जूनियर एनीमोर। भाई मैं कोई नेगेटिव साउंड नहीं होना चाहता, मैं कोई एंटी विनीसियस जूनियर वाला एजेंडा नहीं चलाना चाहता, बट भाई दिस इज व्हाट इट इज। पूरी गेम में विनीसियस जूनियर ने भाई सिर्फ एक शॉट लिया है, एक शॉट लिया है विनीसियस जूनियर ने, यस वो जॉइंट ड्रिबल में था, 3 ड्रिबल उसने कंप्लीट करे, लेकिन भाई पूरी गेम में विनीसियस जूनियर कहीं था नहीं। आप रियल मैड्रिड की पासिंग रेंज देखोगे ना, अब विनीसियस जूनियर कंप्लीटली आइसोलेट था। विनीसियस जूनियर ने एक तो भाई वो वेट बल्क कर दिया है, तो तगड़ा सा मोटा सा हो गया है भाई, और फिर वो उसकी स्पीड आई डोंट नो कि वो इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन विनीसियस जूनियर वाज नॉट वर्किंग, ही इजंट वर्किंग, और उसको 90 मिनट क्यों खिलाए गए मुझे नहीं पता। आप एम्बापे को लेफ्ट पुश करके आप डियोमांडे को राइट डाल के आप एसपी को भाई सेंट्रल खिला सकते थे, आप बेलिंगम को रख सकते थे, ठीक है आपको गुलर को निकालना था, बट आई बिलीव कि आप बर्नार्डो सिल्वा को निकाल कर आप अंदर कामाविंगा को ला सकते थे, तो सब्स्टिट्यूशन ने थोड़ा सा मैसअप तो करा है, लेकिन विनीसियस जूनियर वाला इशू भाई ये आई डोंट वांट कि लॉन्ग टर्म में हर्ट करे, बिकॉज ही इज नोवेयर नियर, ही इज नोवेयर नियर भाई रियल मैड्रिड के लेवल पे वो है नहीं, जो उसको सैलरी दी गई है 30-31 मिलियन की, आई डोंट नो वो किस वे में भाई वो डिजर्व करता है जो वो परफॉर्म कर रहा है। आप सोचो आपका विंगर भाई पूरी गेम में कुछ नहीं करा, एक शॉट लिया वो भी ऑफ टारगेट था, क्रिएट कुछ नहीं कर पाया, यस वो 3 ड्रिबल करे, आप बोल सकते हो ट्रैक बैक कर रहे थे, बट विनीसियस को ट्रैक बैक करने के लिए नहीं लाया गया, विनीसियस को इसीलिए टीम में रखा गया ताकि वो क्रिएट कर सके, ताकि वो थ्रेट डाल सके डाउन द लेफ्ट, और वो थ्रेट कहां था किसी को नहीं पता। लेकिन पॉजिटिव बहुत सारे है इस गेम से, नेगेटिव वही है जो सदियों से चले आ रहे हैं कि मिडफील्ड में स्पेस बहुत ज्यादा है, आपको अभी भी एक वो मिडफील्डर की कमी खलती है। यस जो पॉजिटिव मैं सबसे बड़ा लेकर जाऊंगा कि जब आप गुलर को और आप जूड बेलिंगम को एक साथ डालते हो तो भाई मैजिक क्रिएट हो जाता है, वो मैजिक आज भी क्रिएट हुआ, चांसेस पे चांसेस बन रहे थे, गुलर चांस क्रिएट कर रहा था, एम्बापे भी भाई ड्रॉप कर रहा था, बेलिंगम को भाई बॉक्स में जाने का चांस मिल रहा था, और जो बैक लाइन ने मुझे सरप्राइज करा है हॉयसन प्लस आपके कोनाटे, इट इज वर्किंग, फाइनली रियल मैड्रिड की बैकलाइन इज वर्किंग, बॉल प्रोग्रेशन दोनों की तगड़ी है अलोंग विद करेयस, माय गॉड। फिर आप देखो कि ऑफ द बेंच आपके पास कुकुरेया भी आ रहा है, फिर राइट पे आपके पास ट्रेंट भी है, दिस टीम कैन वर्क। जो जोसे मourinho ने शुरू के 20 से 25 मिनट में वो 3-2-4-1 वाला एक स्ट्रक्चर दिखाया था ना, आई बिलीव कि ये लॉन्ग टर्म में रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज्यादा वर्क करने वाला है, बट दिक्कतें वही कि जोसे मourinho की सब्स्टिट्यूशन मुझे समझ नहीं आई। यस वो वर्क कर गई, एंड में एसपी ने गोल करा, हमने कम बैक करा, बट आई स्टिल बिलीव कि वो बेटर हो सकती थी। आपके मिडफील्ड में जो स्पेस है जो सदियों से चला आ रहा है, आई डोंट नो आप उस स्पेस को कैसे टीयर डाउन करोगे, आप उस स्पेस को कैसे कम करोगे, डिफेंसिव ट्रांजिशन पर कैसे रियल मैड्रिड बेटर होगी विदाउट किसी प्लेयर को साइन करे, और विनीसियस जूनियर ऑन द लेफ्ट, आई डोंट
डोंट नो आप कब तक वो करने वाले हो, बिकॉज फ्रेंडली में भी हमने देखा, फ्रेंडली में आप बोल सकते थे कि विनीसियस तो भाई फ्रेंडली सीरियस लेता नहीं है तो छोड़ दो, बट भाई ये तो फर्स्ट गेम थी, इसमें भी विनीसियस जूनियर पूरे गेम में वही कर रहा था जो विनीसियस करता है। सो अगर ये दिक्कतें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आई डोंट नो कि हम कितने लॉन्ग जाने वाले हैं, बट जो वो शुरू के 20 मिनट थे उसको देखकर मुझे पॉजिटिविटी तो आ रही है। ओवरऑल ए डिसेंट गेम, इन द एंड जीते हैं और रियल मैड्रिड के लिए जीतना ही मैटर करता है।